नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में और मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। राम मंदिर के भूतल का निर्माण पूरा हो गया है और आज राम मंदिर की जो पहली तस्वीर है वो सामने आ गई है। ये मंदिर भव्य भी है और दिव्य भी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन मंदिर 24 दिन पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर की तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि इसके निर्माण में हर छोटी छोटी जो बारीकियां हैं उनका ध्यान रखा गया है, ताकि कई सौ सालों से जो इस क्षण का इंतजार कर रहे थे राम भक्त, जब इस मंदिर में रामलला के दर्शन करें तो उन्हें त्रेता युग का जो एहसास है वो पूरी तरह से इस मंदिर में आकर राममय हो जाएं। जिस तरह अयोध्या के कण कण में राम बसे हैं, उसी तरह राम मंदिर में भी हर तरफ राम के दिव्य स्वरूप के दर्शन होंगे। राम मंदिर में आधुनिक कलाकृति और नक्काशी की बेजोड़ झलक देखने को मिलती है। लोकसभा चुनाव की जो जंग है वो भी नजदीक है और अयोध्या में श्री राम का मंदिर भारतीय राजनीति की धूरी रहा है। राम मंदिर निर्माण से किस तरह जो अयोध्या की तस्वीर है वो बदलेगी और साथ ही जो राजनीतिक समीकरण है वो कैसे बदलेंगे, आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। 500 सालों का खत्म होगा इंतजार। मंदिर की तस्वीर सामने आई पहली बार। सजकर तैयार हो रहा रामलला का दरबार। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार, 22 जनवरी का इंतजार। 3 मंजिला ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया। फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है। सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। भव्य मंदिर में रामलला होंगे विराजमान। आधुनिक कलाकृति और नक्काशी की झलक। प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयार हो गया रामलला का महल। दरवाजों से लेकर गुंबद तक मंदिर बेहद खूबसूरत। अब प्राण प्रतिष्ठा की बारी पूरी है तैयारी। सब लोग मिलकर के स्वच्छता के अभियान में लगे हुए हैं। 30 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में जो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो भी भव्य और दिव्य बना है, वह भी जनता को सौंपने का काम करेंगे। तो राम मंदिर जो है वो उसका भूतल लगभग बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है वो भी लगभग पूरी हो चुकी है और बेसब्री से जो राम भक्त हैं वो भी इसका इंतजार कर रहे हैं। आज मेरे साथ इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 2 खास लोग जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं संजय चौधरी जी, आप प्रवक्ता हैं भाजपा के, और साथ ही आशुतोष शुक्ला जी हैं, आप संवाददाता हैं और अयोध्या से सीधे जुड़ेंगे और वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो हमें बताएंगे। नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है। संजय चौधरी जी, चर्चा में
संजय चौधरी जी, एक लंबा जो संघर्ष है वो रहा है राम मंदिर को लेकर, और खास तौर से आपकी पार्टी ने एक लंबा संघर्ष किया है। अब जब राम मंदिर लगभग बनकर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है, कैसा लग रहा है? देखिए, मेरे जैसे व्यक्ति को जो आज भाजपा का भले ही प्रवक्ता हो, लेकिन इसके संघर्ष के मूलभूत चीजों का मैं पार्टी में आने के पहले भी सामान्य सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले व्यक्ति के तौर पर इसमें सम्मिलित रहा। मैं उस बात का भी साक्षी रहा कि कैसे जब कार सेवकों ने आह्वान किया कि मंदिर हमारे पास होना चाहिए, ये मंदिर राम का मंदिर, राम के भक्तों को मिलना चाहिए, तब कार सेवा हुई। मैं उस कार सेवा का अयोध्या में गवाह रहा कि कैसे मुलायम सिंह के विरोध के बावजूद भी इस मंदिर पर लोगों ने झंडा फहराया था। और जब इस विवादित स्थल का ध्वंस हुआ था तब भी मैं अयोध्या में था और मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। ऐसे व्यक्ति के लिए आज ये समाचार सुनना कि मंदिर का स्वरूप सामने है और 22 जनवरी को 500 साल के संघर्ष के बाद इस मंदिर में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मेरे लिए ये जीवन का सबसे मैं समझता हूं कि सफल, सबसे सार्थक और सबसे ज्यादा मुझे अगर गर्व हो सकता है अपने जीवन को जीने का, तो मेरे लिए ये 22 जनवरी 2024 एक वैसा ही दिन साबित होगा कि हम अपनी पुश्तों में एक ऐसी पुश्त में हमारा जीवन हुआ है कि जब हमने अपनी आंखों के सामने इस राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे। मैं समझता हूं न केवल हमारा जन्म धन्य हुआ बल्कि हमारी पीढ़ियां तर जाएंगी कि जो अपनी आंखों से राम जन्मभूमि के मंदिर में प्राण की प्रतिष्ठा होते देखेंगे। बरसों बरस का संघर्ष, बरसों बरस का समर्पण, बरसों बरस की प्रतीक्षा पूरी होगी। यह वैसे ही प्रतीक्षा का पूर्ण होना है जैसे भगवान श्री राम के वंश में गंगा ऊपर से उतर के आई हो और सारे लोग तर गए हों। मुझे लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की 22 तारीख की तिथि इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ हम सब लोगों के लिए बिल्कुल वैसी ही है, इसमें तनिक मात्र भी कोई संशय नहीं। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला लगातार वहां पर बने हुए हैं और पल पल की जो खबर है वो वहां से दे रहे हैं। वो वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं और लगातार जो वहां पर तैयारियां चल रही है उनको लेकर अपडेट्स दे रहे हैं। आशुतोष, अब जब आज मंदिर की पहली झलक जो है, पहली जो तस्वीर है वो सामने आ गई है, तो वहां पर जो राम भक्त हैं, जो लोग हैं, उनकी क्या कुछ जो प्रतिक्रियाएं रही वो हैं, और मंदिर की पहली झलक देखकर आपको क्या कुछ जो बातें हैं वो सामने निकल कर आई, क्या कुछ लगा आपको? तो देखिए, अपने को मैं संजय जी की बात से ही संबद्ध करते हुए आज की बात जो आप जानना चाहती है, यहाँ पर विकास के कार्यों के बारे में मैं विस्तार से आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर जो सरकार इंतजाम कर रही है या ट्रस्ट यहाँ पर जो कार्यक्रम चला रहा है उनके बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक चीज है जो सदैव अनुत्तरित है, वह है भाव और भक्ति, जिसके लिए भाषा जो है वो कतई आवश्यक नहीं है। और यही कारण है कि अयोध्या में हर भाषा भाषी, वो तमिल भी बोलता है, वो कन्नड़ भी बोलता है, वो उड़ीसा का भी है, वो महाराष्ट्र से भी है, सब खींचे हुए सीधे अयोध्या सिर्फ इसलिए आते हैं कि भगवान श्री राम का एक एकीकृत वांग्मय है, एकीकृत स्वरूप है, और उस एकीकृत स्वरूप में केरल से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत जो है ऐसा समाया है, ऐसा पिरोया है कि जिसको कहीं से अभी अगर आप छेड़ेंगे तो निश्चित रूप से संपूर्ण सनातन धर्म और संपूर्ण जो हिंदू जगत है उसको कहीं न कहीं तकलीफ होती है। वह तकलीफ आज जब दूर हुई है तो बात सिर्फ राम मंदिर के ईंट और पत्थरों से बनने वाले मंदिर की नहीं हो रही है, बात राम निर्माण की हो रही है, राष्ट्र निर्माण की हो रही है। वह राष्ट्र निर्माण जहां पर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तब कहलाए जब उन्होंने 14 वर्षों का तप जंगलों में जाकर के किया, उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की, उन्होंने कहा कि हम कोल भील बालुओं के बीच में रह करके उस निशाचर का वध करेंगे जो उस वक्त की धरती का सबसे बड़ा प्रतीक था। और राम ने जीवन के समस्त अनुषांगिक अंगों को, अनुषांगिक जीवन को किस तरह से प्रभावित किया है, कैसे जीना चाहिए, चाहे भाई के रूप में, चाहे पिता के रूप में, चाहे पुत्र के रूप में, चाहे राजा के रूप में,
सदैव एक प्रेरणा का स्रोत रहे। और यही कारण है कि जब अयोध्या में नव्य और भव्य मंदिर तैयार होगा तो अपेक्षा भी यही होगी, और वो अपेक्षा 500 वर्षों से जुड़ी नहीं होगी, वह 100 वर्षों के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम अनुसांगिक संगठनों ने बैठ करके तपस्या की है, उस तपस्या में संजय जी भी रहे हैं। तो उस तपस्या के बाद जो निकल करके आएगा उसमें समाज के निर्माण में राम की तमाम कीर्ति को स्थापित करने का निश्चित रूप से कहीं न कहीं संकल्प जरूर होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो संकल्प है वो शामिल होगा। और आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहें। जो राम मंदिर बन रहा है, रामलला का जो दरबार, जो मंदिर बन रहा है, वो बेहद ही भव्य और दिव्य होने वाला है। कैसा होगा राम मंदिर, एक बार नजर डाल लेते हैं। राम मंदिर परिसर जो है वो 67 एकड़ में बन रहा है। मंदिर निर्माण इसमें से 2 एकड़ की जो जगह है वहां पर हो रहा है, और साथ ही जो मुख्य शिखर की ऊंचाई है वो 161 फीट होगी। कितने गुंबद होंगे कुल? तो 5 गुंबद होंगे। और इसी तरह मंदिर में जो खंबे हैं वो 392 होंगे, यानी कि एक भव्य मंदिर होगा, बड़ा मंदिर होगा। इसकी जो तैयारियां हैं वो भी बेहद भव्य होने वाली है, दिव्य होने वाली है, क्योंकि सालों का ये इंतजार है। और सिर्फ भारत के ही नहीं, दुनिया भर के जो राम भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इसका इंतजार कर रहे थे। और अब जैसे जैसे जो दिन है वो करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे ही जो राम भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी जो आशाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही, उत्सुकता भी बढ़ती जा रही, और तमाम तरह के जो विकास कार्य हैं वो भी लगातार अयोध्या में हो रहे हैं। फिर चाहे हम एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, और इन सबके बीच जो बेहद महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आधुनिकता के साथ साथ जो पौराणिक महत्व रहा है अयोध्या का, जो आध्यात्मिक इतिहास रहा है, उसको भी साथ लेकर चला जा रहा है। यानी कि अयोध्या जैसी है उसे उसी तरीके से ही उसका निर्माण किया जा रहा है, उसे वैसे ही बनाया जा रहा है। और राम मंदिर में रामलला के दर्शन से पहले, वहां पर मंदिर की झलक से पहले ही अयोध्या आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको अयोध्या के अंदर आते ही जो राम मंदिर की झलक है वो पहले ही दिखाई दे पड़ेगी, और पहले ही वो राममय हो जाएंगे, राम के दर्शन से अभिभूत हो जाएंगे। आशुतोष, 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे और 2 ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। किस तरह की जो तैयारियां हैं, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, और खास तौर से जो वहां के लोग हैं और अयोध्या वासियों की बात की जाए तो उनमें किस तरह का उत्साह है? देखिए दीप्ति, आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन इससे पूर्व आप जो है मंदिर की तमाम सारी उन खासियतों की चर्चा कर रही थी जिनको ध्यान में रख करके यह मंदिर बनाया जा रहा है। उनमें से एक चीज छूटती हुई नजर आती है, मैं आपके संदर्भ में ले आना चाहता हूं, संज्ञान में अपने दर्शकों के भी, कि उसमें रुड़की IIT के इंजीनियरों ने एक ऐसी डिवाइस और एक ऐसा कोण बनाया है कि रामनवमी के दिन जब भगवान सूर्य का, भास्कर का उदय होगा तो उसकी किरणें सबसे पहले रामलला विराजमान के माथे पर पड़ेंगी। वर्ष भर में यह संयोग एक बार जो है राम मंदिर के रूप में आएगा। जहां तक आपने प्रधानमंत्री के 30 तारीख के दौरे की बात की, 30 तारीख को प्रधानमंत्री सबसे पहले श्री राम एयरपोर्ट, यहां अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है उसका उनको उद्घाटन करना है, वहां उतरेंगे। लेकिन वहां पर उतरने के बाद वो सीधे जो है यहां लता चौक आएंगे। लता चौक से होते हुए वो यहाँ पर पूरी अयोध्या में एक रोड शो का आयोजन होना है। वो यहाँ की जनता, अयोध्या की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहीं न कहीं धन्यवाद देना चाहती है कि बरसों बरस के उसके कलेश को जो उन्होंने मिटाया है, और उसके साथ में जिस तरह से आशंका हम के बादल हमेशा अयोध्या पर घिरे रहते थे, अयोध्या हमेशा किसी विवाद के लिए जानी जाती थी, वह अयोध्या आज राम के लिए जानी जा रही है। उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक लंबा कार्यक्रम है। एक बड़े रेलवे स्टेशन का सर्व अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे, और अयोध्या के लिए करोड़ों की सौगात तो का पिटारा भी है प्रधानमंत्री खोलेंगे। बिल्कुल, जो अयोध्या कभी विवादों के लिए जानी जाती थी, आज अब वो राम के नाम से जानी जाएगी। आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहें। और जो मंदिर बन रहा है, इसका जो निर्माण है वो बेहद खास होने वाला है। कई मायनों में इसका जो निर्माण है वो खास है। मंदिर की संरचना में नहीं हुआ स्टील कंक्रीट का इस्तेमाल, किसी भी तरह के स्टील कंक्रीट का जो इस्तेमाल है वो इस मंदिर के निर्माण में नहीं हुआ। कृत्रिम चट्टान पर टिका है मंदिर का स्ट्रक्चर। जो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर है वो एक तरह की कृत्रिम चट्टान पर टिका हुआ है, और इसी तरह से जो इसका निर्माण है वो उसे बेहद खास भी बनाता है। 6 एकड़ में 14 मीटर तक निकाली गई मिट्टी, 6 एकड़ की कुल जगह से 14 मीटर तक जो मिट्टी है इस मंदिर के निर्माण के लिए वो निकाली गई इस जगह से, और साथ ही स्टोन डस्ट और फ्लाई ऐश से बनाया गया बेस। यानी कि छोटी छोटी जो बारीकियां हैं
उन पर नजर बनाई गई, उनका ध्यान रखा गया और इस मंदिर को खास तौर से तैयार किया गया है राम भक्तों के लिए। 25,000 लॉकर सुविधा केंद्र में बनाए जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो ये मंदिर है वो अपने आप में बेहद खास होने वाला है और सालों का जो इंतजार है वो अब खत्म होने वाला है। जो राम भक्त हैं वो इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे और साथ ही साथ जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसका जो मुहूर्त है वो भी निकलकर सामने आ गया है। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त 22 जनवरी के दिन ये प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी रामलला की राम मंदिर में। बेहद ही भव्य और दिव्य मंदिर। जो समय है वो 12:29 पर, ठीक इसी समय पर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में जो मुहूर्त है उसके अनुसार ही कार्य किए जाते हैं और शुभ मुहूर्त जो अब निकलेगा वो 1:24 का होगा, यानी कि 1 मिनट 24 सेकंड का होगा, जिसमें इस पूरे जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है उसको पूरा कर दिया जाएगा। और इसी तरह दोपहर 12:29 से 12:30 पर 32 सेकंड, यानी कि जो कुल समय है वो लगभग 1.5 मिनट का होने वाला है और इसी समय में जो प्राण प्रतिष्ठा है वो पूरी कर दी जाएगी। और मुहूर्त का विशेष महत्व होता है जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो इसलिए ये बेहद खास होने वाला है। संजय चौधरी जी, राम मंदिर को लेकर बहुत से जो एक संघर्ष है वो लंबा रहा, तमाम जो सरकारें हैं वो आई, इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें भी हुई, लेकिन अब जब ये बनकर तैयार है तो क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो परिणाम है वो एक मजबूत नेतृत्व का भी एक बहुत बड़ा परिणाम है? क्योंकि सहयोग तो सबका रहा, लेकिन जो एक मजबूत नेतृत्व होना चाहिए वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी में थी और शायद इसीलिए आज जो है राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से इसमें कोई शंका नहीं है, कहीं भी कोई मतभिन्नता नहीं है कि इस सारे अभियान को शीर्ष तक पहुंचाने के लिए, उसे परिणति को प्राप्त करने के लिए माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किया है। सारी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, सारी प्रक्रिया को बिना किसी विघ्न के साथ पूर्ण करना और उसके लिए स्वयं को समर्पित कर देना, यानी कि जो भी इस मंदिर के निर्माण की बाधाएं थी और उन्हें समाप्त किया। इसका एक बेहतरीन ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में अपने सबसे विश्वस्त देश के ब्यूरोक्रेट्स में से एक नृपेंद्र मिश्र जी को इसका अध्यक्ष बनाया, जिनका अनुभव, जिनकी कार्यकुशलता, जिनकी विशेषज्ञता और सारे संतों को लेकर एक ऐसा सपने को साकार किया है कि आज अयोध्या पूरी दुनिया में शहरों में अपने आप के विलक्षण स्वरूप के साथ देखा जाने वाला है। इसको वैचारिक आधार पर भी, भावनात्मक आधार पर भी, भौतिक आधार पर भी, सारे आधार पर दुनिया में अनमोल और अद्भुत अयोध्या का निर्माण करने जैसा है। सारी की सारी अयोध्या का केंद्र यह राम मंदिर बनने वाला है। बिल्कुल। और इस राम मंदिर का जो अभी आप जिक्र कर रही थी कि इसमें जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका जो मुहूर्त है वो अविजित मुहूर्त है और मुझे लगता है कि इस मुहूर्त में भगवान श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो इस मंदिर की, अयोध्या की और भारत की दिव्यता भी पूरी दुनिया में फहरेगी, उसकी जय पताका फहरेगी। सनातन संस्कृति का, जो भारत की संस्कृति का मूल है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये भारत की संस्कृति पूरी दुनिया के अंदर निश्चित रूप से प्रतिष्ठित होगी, गौरवान्वित होगी और अयोध्या का यह राम मंदिर इसका केंद्र बिंदु बनेगा। बहुत बड़ा अवसर है और इसी के लिए बार बार लगातार प्रधानमंत्री जी का यहां पर आना और उसे सारी चीजों का विधिवत निरीक्षण करते हुए उसे अपनी परिणति तक पहुंचाना और सारे के सारे चीजों को कितनी बेहतरीन तरीके से जोड़ा गया है। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने की बात है। भगवान श्री राम सूर्य वंश के हैं और सूर्य वंश में जो सूर्य है वही ऊर्जा का सबसे बड़ा देने वाला है, तो अयोध्या को सोलर सिटी बना रहे हैं। अयोध्या अपने आप में अपनी ऊर्जा को भी स्वयं उत्पादित करेगा। बहुत इसका संदेश बहुत दूर तक जाने वाला है, पूरी दुनिया इस संदेश से आलोकित होने वाली है और मुझे लगता है कि जो 22 जनवरी का दिन है वो दिन भारत में रहने वाले नहीं, दुनिया में रहने वाले सनातन संस्कृति को जीने वालों के लिए एक ऐसा दिन होगा कि जिसको न केवल वो देखेंगे, उनकी पीढ़ियां इस पर गर्व करेंगी और इसीलिए
ये सपने को साकार होने जैसा है, ये गंगा को उतरने जैसा है, ये देश को आजाद होने जैसा है। और मैं समझता हूं कि इस दिन के लिए हम सभी लोगों को अभी से भगवान का निश्चित रूप से धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने इस अवसर को बनाया। और बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो नेतृत्व है वो उस संस्कृति से, उस सरोकार से, उस सभ्यता से, उस समर्पण के साथ इसमें काम कर रहा है। निश्चित रूप से ऐतिहासिक अवसर है और इसे कोई भी भूल नहीं पाएगा। और राम मंदिर का जो परिसर है वो आत्मनिर्भर होगा, यानी कि उसे पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की, यानी कि मंदिर से जुड़ी हुई जो तमाम सुविधाएं हैं वो मंदिर के अंदर ही मौजूद होंगी, उनका संचालन भी मंदिर के अंदर ही होगा। और इस बात का प्रयास किया गया है कि ये मंदिर अपने आप में आत्मनिर्भर हो, सक्षम हो। 2 STP और 1 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे ताकि मंदिर के अंदर की जो जरूरतें हैं, जो सुविधाएं हैं वो मंदिर के अंदर ही प्राप्त हो। इसे पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई है। 400 फीट नीचे से जो पानी है वो निकाला जाएगा, यानी मंदिर में इस्तेमाल होने वाला जो पानी है इस परिसर में वो वहीं से निकाला भी जाएगा। और उसके लिए जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। एक फायर स्टेशन होगा जो भूमिगत जलाशय से पानी का इस्तेमाल कर सकेगा, यानी कि एक खुद का फायर स्टेशन भी होगा जो सिर्फ मंदिर के लिए कार्य करेगा और उसमें भूमिगत जलाशय से पानी भी निकाला जा सकेगा। बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए प्रवेश द्वार पर लिफ्ट और रैंप भी बनाए जा रहे हैं। खास तौर से जो वहां पर राम भक्त आएंगे उनकी सुविधाओं को लेकर, सुरक्षा को लेकर जो कार्य है वो किए जा रहे हैं। 25,000 लॉकर तीर्थ यात्रा सुविधा केंद्र में स्थापित किए जाएंगे और वहां पर लॉकर सुविधा भी होगी ताकि जो वहां पर राम भक्त आ रहे हैं उनका जो सामान है वो भी वहां पर पूरी तरह से सुरक्षित हो और हर तरह से जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले। इनमें मोबाइल, पर्स आदि सामान निःशुल्क जमा कर दर्शन के लिए जाया जा सकेगा, यानी कि जो लोग श्रद्धालु वहां पर आएंगे वो पूरी तरह से निश्चिंत होकर सुरक्षित महसूस करेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला भी हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, आज जब पहली तस्वीर सामने आ गई है और लगातार ये बात हो रही थी कि ये एक भव्य दिव्य मंदिर होने वाला होगा, तैयारी लंबे समय से चल रही थी, तो क्या कुछ जो खास बातें हैं, अन्य खास बातें, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वहां पर सूर्य की जो रोशनी है वो पड़ेगी, क्या कुछ और जो बातें हैं वो आपने वहां पर देखी? देखिए, जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है दीप्ति, तमाम सारा कौतूहल का लोगों के विषय है कि ये किस तरह से बन रहा है। जैसा आपने भी जिक्र किया कि इसमें सीमेंट नहीं लग रही है, सरिया नहीं लग रहा है। नागर शैली का यह स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना होगा भगवान श्री राम मंदिर। और ये हमारी आर्कियोलॉजी, जिस तरह से हमारा आर्किटेक्ट है, ये कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना आर्किटेक्ट है और इसको जो है दक्षिण भारत के तमाम सारे नागर शैली में बने हैं मंदिर, और उससे उत्तर भारत में भी उसी शैली में भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जा रहा है। कारण स्पष्ट है कि लोहा जो है एक गलने वाली धातु है और उसको जो है पत्थर में लगाने के बाद उतनी उम्र उसकी नहीं होती है जितनी कि स्वतः ही इन पत्थरों की इस शैली में बनाए जाने के बाद होती है। और खास तौर पर जिस तरीके से श्री राम का वांग्मय है, संपूर्ण रामचरितमानस है, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा है, संपूर्ण जो है चित्रकारी को उकेरना उन पत्थरों पर, ये बड़ा अद्भुत कार्य है। और ये चित्रकारियां कहीं न कहीं हिंदुस्तान के तमाम सारे मंदिरों को देश और दुनिया में जो है कौतूहल का विषय बनाती हैं कि किस तरीके से यहाँ के मंदिरों का निर्माण हुआ। और ये मंदिर श्री राम का मंदिर भी आत्मनिर्भर आज का नहीं होगा। आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे आशुतोष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, हमने मंदिर की बात की, दिव्य भव्य मंदिर की बात की, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि जैसे जैसे मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है वो करीब आ रही है, वैसे वैसे जो अयोध्या की तस्वीर है वो बदल रही है। और खासतौर से अयोध्या के आसपास जो लोग रहते हैं उनके जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा है। रोजगार की बात करें, निवेश की बात करें, क्या आपने इस बात को वहां पर रहते हुए खुद भी महसूस हुआ और किस तरह के जो बदलाव है वो आपने वहां पर देखे? बिल्कुल दीप्ति, इस अयोध्या को मैंने कई बार देखा है। इस वक्त मैं सरजू के जिस पानी में खड़ा हूं, ये सरजू जो है इस बात का गवाह है कि ये अयोध्या आज के पूर्व एक सौपित की तरह नजर आती थी। पूरी सड़कें इसकी दोपहर में सूनी होती थी, विवादों से घिरी हुई अयोध्या होती थी, आस्था होती थी, लेकिन मन में कहीं न कहीं भक्तों के कचोट रहा करती थी। लेकिन वह अयोध्या आज बदल चुकी है।
22 तारीख तक अयोध्या का रूप क्या होगा यह सिर्फ कल्पना की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से सड़कों को सजाया गया है, जिस तरह से अयोध्या की कृति को पूरी तरह से कोशिश की गई है कि वह जो हमारा भगवान राम का काल था, जो उस काल में जिस तरह की अयोध्या थी, उसका जो वर्णन रामचरितमानस में तुलसीदास जी करते हैं, उसके अनुरूप जो है अयोध्या निखर करके आए। और उसके लिए आज हमारे पास संसाधन है, तमाम सारी हमारे पास औद्योगिक आधुनिक प्रविधियां हैं, जिनके हिसाब से हमारी बढ़ी हुई आबादी, भक्तों की बढ़ी हुई संख्या, उन सबको जो है कंट्रोल करते हुए उनकी श्रद्धा और विश्वास के अनुरूप सुरक्षित शांत वातावरण में उनको सुखद अनुभव देने का अयोध्या निश्चित रूप से प्रयास कर रही है। ट्रस्ट भी प्रयास कर रहा है, सरकार भी प्रयास कर रही है। सभी जो राम भक्त है, अयोध्या भी इंतजार कर रही है। जिस तरह भक्त इंतजार कर रहे हैं, अयोध्या भी अपने भक्तों का इंतजार करे। इस तमाम जानकारी के लिए आशुतोष आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और साथ ही संजय चौधरी जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 22 जनवरी अब ज्यादा दूर नहीं है और जो राम भक्त हैं, वो पूरी दुनिया के जो राम भक्त हैं, वो इंतजार कर रहे हैं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का। और उसके बाद से यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का आवागमन होगा वो तेजी से बढ़ेगा। जो दुनिया भर के श्रद्धालु हैं वो यहाँ अपने रामलला का दर्शन करने आएंगे। और तस्वीरें भी आज सबके सामने आ गई हैं। बेहद दिव्य रूप जो राम मंदिर का है वो लोगों ने देख लिया है और अब बस उस क्षण का इंतजार है जब रामलला की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। चर्चा में मेरे साथ आज बस इतना ही। नमस्कार। हमने उपेन कहे थे।